नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय में पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम लोग 8.1 के पहले का जो भी आपका उदाहरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभ्यास से पहले उदाहरण इम्पोर्टेंट है, यानी उदाहरण अगर समझ लेंगे तो अभ्यास में लगभग 90% सवाल आप लगा सकते हैं, तो इसलिए उदाहरण इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग उदाहरण पर आते हैं। आपका उदाहरण 1 दिया है किताब में, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। यह आपका पहला उदाहरण है। तो देखिए हमने कल जो है कि चर्चा किया था लाल बटे कका। इसमें जो है कि हमने बताया था कि यह साइन है, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। यानी हमने अच्छे से बताया था कि साइन यानी लंब बटे कर्ण, कास यानी आधार बटे कर्ण, टैन यानी लंब बटे आधार, और टैन का उल्टा काट यानी आधार बटे लंब, और कास का उल्टा सेक यानी कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा कोसेक यानी कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश में भी हमने एक चीज बताया था, PBP और H और B, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस। ये चीज यही है, केवल यह इंग्लिश वर्ड है, तो चीजें ये है। तो देखिए आपके पास दिया है tan a बराबर 4/3, तो tan a बराबर 4 हल देखिए, tan a बराबर 4/3, अर्थात हमें दिया है tan a बराबर क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग समझने के लिए। त्रिभुज है ABC और जिसमें कि B समकोण है। तो यहाँ से देखते हैं, तो अब मान लीजिए A की बात किया है तो एंगल यह लिया है, इस एंगल को दर्शा रहा है। तो अब यहाँ से एंगल है तो यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया और यह आधार हो गया। तो tan बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार। तो इसमें लंब यह है और आधार ये है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC और बराबर आधार क्या है AB, यानी हमें BC का मान 4 और AB का मान 3 मिल गया। देखिए लंब बटे आधार तो 4, यानी हमें क्या मिल गया, BC बराबर 4 और AB बराबर 3, यह मिल गया। अब हमें AC ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज है और दो भुजाओं का मान पता है, तो तीसरी भुजा का हम पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC स्क्वायर, AB का मान क्या है 3 का स्क्वायर, और BC का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिके 9 और 4 चौका 16। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ देंगे तो 25। अब AC बराबर करड़ी में 25, तो AC का करड़ी 25 का मान 5 होता है। ठीक है, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कड़ी में जो भी 25 हो चाहे 36 हो चाहे कड़ी में 5 हो, ये सब का हम अलग से एक जो है कि क्लास लेंगे और अच्छे से उसको समझाएंगे। तो हमें AC का मान पता हो गया, कड़ी में 5, AC का मान 5 हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें त्रिकोणमिति अनुपात पूछा है, तो एक तो दिया है 5 और बाकी है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब देखिए साइन A यानी साइन A, तो साइन A का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए इसमें क्या है BC है,
BC बटे AC लंब बटे कर्ण। BC का मान क्या है 4 और AC का मान है 5। फिर उसके बाद cos A, तो cos A आपका क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है AB बटे AC, तो AB का मान 3 है और AC का मान 5 है। फिर tan तो दिया ही हमें है, तो काट A, तो काट A यानी tan A का उल्टा ही होता है, देख लीजिए tan का मान लंब बटे आधार है, तो काट का आधार बटे लंब, यानी काट हमारा क्या है आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। तो यहां से जो है कि हमें AB का मान 3 और BC का मान 4। फिर उसके बाद सेक A, तो सेक का मान जो है कि सेक क्या होता है कास का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB, तो AC का मान क्या है 5 और सेक का मान AC का मान 5 और आधार यानी AB का मान 3। फिर कोसेक A साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC और लंब क्या है BC, यानी आपका AC क्या है 5, AC 5 है और BC क्या है 4। तो हमें जो है देखिए अन्य त्रिकोणमिति मान निकल गया, यानी साइन A का मान 4/5, कास A का मान 3/5 और काट A का मान 3/4, सेक A का मान 5/3 और कोसेक A का मान 5/4। तो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। आसानी से इस वीडियो को 1 से 2 बार जो है कि देखिएगा, समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करिएगा, फिर से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2। इसके साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा का उदाहरण देखते हैं। आपका किताब में दिया है यदि tan B और tan Q यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो आपके पास 2 चित्र दिया है, देखिए चित्र क्या दिया है, एक चित्र यह दिया है, नंबर क्या दिया है ABC, A B और C, और एक चित्र और दिया है PQR, और इसको कोण B को और कोण Q को दर्शाया है ना। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q, यानी कोण B और कोण Q बराबर है, हमें यही सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग जो है कि हल करते हैं। आपको दिया क्या है, दिया है sin B बराबर sin Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin B बराबर sin Q दिया है, तो sin B, अब इस त्रिभुज को लेंगे जब, तो देखिए यहाँ कोण है तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह और कर्ण यह। तो देखिए sin दिया है तो लंब बटे कर्ण, यानी sin B का मान है AC बटे कर्ण क्या है AB, लंब तो AC है और कर्ण AB है। और sin Q, अब इस त्रिभुज में देखेंगे तो लंब PR है और कर्ण PQ है, तो PR बटे PQ, देखिए लंब और बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम देखिए इसको रोक रहे हैं अभी कुछ चीजें देखिए। आप समरूपता की कसौटी यानी समरूपता का नियम कुछ होता है, आपका अभ्यास 6 में पूरा समरूपता का पूरा वर्णन मिला है। तो देखिए समरूपता कसौटी कहता है कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत
भुजाएं एक अनुपात में हो तथा उनके कोण बराबर हो। तो अगर हम यह सिद्ध करने में सक्षम हो जाएं, देखिए संगत भुजाएं यानी यह लंब है, इसमें यह लंब है, यानी AC बटे PR और बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। अगर यह हम सिद्ध करने में सफल हो जाएं, यानी देखिए संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं एक ही अनुपात में बराबर हैं, यानी जो AC है वही PR है और जो AB है वही PQ है, जो BC है वही QR है। तो संगत भुजाएं एक अनुपात में हो तथा उनके कोण बराबर होंगे तब। तो अगर हम यह सिद्ध करने में सक्षम हो गए तो हमारा कोण B बराबर कोण Q सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि AC बटे AB को यहाँ कर दीजिए, PR को यहाँ लेते आइए, तो PR बराबर AB बटे PQ। देखिए हमने PR को यहाँ कर दिया और AB को यहाँ कर दिया, यह पक्षांतर का नियम है। अब देखिए हमें मिल गया AC बटे PR और AB बटे PQ मिल तो गया, लेकिन अभी यह वाला बाकी है। यानी मान लीजिए यह हमारा क्या है K, तीसरा जो भुजा है यह K। अब देखिए K हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरी भुजा को हम लोग रख लेंगे, यानी अगर BC बटे, देखिए तीसरी भुजा तो यही है, यानी BC बटे QR, BC बटे QR। अब BC बटे QR, तो देखिए BC यहाँ पर क्या है, आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये रफ कार्य है। देखिए हमारा जो है कि क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर AC यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर BC तो हमें ज्ञात करना है ना, तो हम BC को अगर रोकेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। और स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से तो करड़ी बन जाएगी इधर आकर, है ना। तो हम BC बराबर लिख सकते हैं करड़ी में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और बटे, अब QR के विषय में देख लीजिए, यानी इस त्रिभुज में देख लीजिए। तो QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए वो भी तो, यह भी तो यही बात है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें QR को ज्ञात करना है, तो QR ज्ञात करना है, तो QR को रोकेंगे तो PR स्क्वायर इधर आ जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, यही बचाना है यहाँ पर। तो अब स्क्वायर को इधर कर देंगे बराबर के, तो करड़ी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं कि करड़ी में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, AB का मान अगर हम PQ में लेते आए और AC का मान PR में लेते आए तो काम हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, BC बटे QR बराबर BC बटे QR बराबर। तो देखिए अब यहाँ से समीकरण 1 से हम एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार अगर हम लेते हैं, क्योंकि बराबर है तीनों, समीकरण 1 इसको कर लीजिए, बराबर है तीनों, है ना। तो AC बटे PR बराबर K रखेंगे, तो AC रोकेंगे यहाँ पर, तो PR हर बुरे में हो जाएगा, K इंटू PR। इसी तरीके से अगर इसको एक बार लेंगे, यानी AB बटे PQ बराबर K, तो हम AB का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, K इंटू PQ
क्योंकि पी क्यू इधर जाकर बुरा हो जाएगा, बटे में है ना इधर। तो हमारे पास यह दो चीज मिला है ना। तो आसानी से हम देखिए क्या करेंगे, हम करड़ी में ए बी का मान हमें क्या मिला है, के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का मान क्या मिला है, के इंटू पी आर का स्क्वायर, और बटे में ये जो है वही आप रख दीजिए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे बी सी बटे क्यू आर बराबर करड़ी में, अब देखिए इंटू में है ना, तो यानी यहाँ पर के का स्क्वायर और इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होल मतलब स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर है ना। अब बटे में जो है वही रहने दीजिए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी सी बटे क्यू आर बराबर, अब देखिए के दो है ना पक्ष, यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर देखिए के इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बटे में जो है वही रहने दीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में आएंगी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए करड़ी में कोई भी अंक अगर स्क्वायर में है तो वह बाहर निकल जाती है स्क्वायर हटकर। तो देखिए अब यह चीज जो है कि हम यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब के यानी हम लिख सकते हैं कि बी सी बटे क्यू आर बराबर के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, करड़ी में है तो बाहर कर देंगे, तो के बाहर हो जाएगा, करड़ी में बचेगा क्या हमारा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बटे में पहले से ही है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ बुरे है ना, तो ये देखिए ये ऊपर वाला नीचे वाला एक समान है तो यह कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, बी सी बटे क्यू आर बराबर के, समीकरण नंबर 2। अब देखिए के बराबर, देखिए के बराबर यह दोनों भी है और के बराबर यह भी है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे, तो देखिए भाई समीकरण 1 व 2 तो यह चलिए लिख देते हैं हम। तो समीकरण ए आपका ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर के। तो देखिए आपका समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो देख रहे हैं कि के बराबर यह भी है और के बराबर यह भी है। तो देखिए बराबर के इधर को हम कहते हैं राइट हैंड साइड और बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो देखिए नियम कहता है बराबर का कि राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी होंगे अंक या जो भी चीज होगा वह बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। देखिए हम सिद्ध करने में यह वाला सफल हो गए, अब हमारी संगत भुजाएं क्या हो गई, एक अनुपात में यानी बराबर हैं, इसलिए हमारा कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। तो चलिए आप लोग का दूसरा का एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिएगा 2 से 3 बार, बातें नहीं समझ में आएंगी तो हम जब छठा चैप्टर जब सॉल्व कराएंगे समरूपता की नियम जो भी हैं वो बताएंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल
तीसरा, तो चलिए हम लोग दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा का एग्जाम्पल क्या दिया है। त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपके चित्र दिया है, ABC और मान दिया है 29 और 21, ठीक है। चलिए हमारे पास जो है कि कोण C समकोण है। अब हमारे पास एक प्रश्न है, अब हमें दो हल करना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि हमें दो भुजाओं का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहेगा पाइथागोरस प्रमेय कि AB का स्क्वायर, चूंकि भाई सॉरी या देखिए कोण है, यह कोण है आपका थीटा, इसके सामने का लंब और जिसपे कोण बना है वह आधार और जो सबसे लंबी भुजा है वह कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से हम AB का मान रख देंगे 29 का स्क्वायर और AC स्क्वायर यानी AC का मान तो हमें पता नहीं है और BC का मान हम रख देंगे क्या 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। 29 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम स्क्वायर का मतलब है कि 29 गुणे 29, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो या तो गुणा करिए, अब याद तो होगा नहीं इतना लंबा क्योंकि स्क्वायर लगभग 20 तक याद रहता है। तो आपका 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा और AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर यानी 441। नहीं तो देख लीजिए गुणा करके 99 81 8 हाथ लगा 9 दूनी 18 और 18 8 26 और 9 दूनी 18 एक हाथ लगा 2 दूनी 4 और 4 1 5। तो आपका क्या हो जाएगा 1 8 14 और 5 2 7 1 8, ठीक है। तो 841 आ गया इसका भाई। और उसके बाद 21 गुणे 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 441। अब यहाँ से हम देखिए AC स्क्वायर का तो मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हल कर लीजिए। 841 माइनस 441 बराबर AC स्क्वायर। घटाएंगे तो 0 0 4 बराबर AC स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर आकर कड़ी बन जाएगी तो AC कड़ी में 400 का मान होता है 20 यानी AC बराबर क्या आ गया आपका 20। AC का मान क्या आ गया 20, हमें लंब ज्ञात हो गया 20। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं पहला सवाल, क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो BC है ना, तो चलिए BC बटे कर्ण क्या है AB का स्क्वायर और प्लस साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC बटे और कर्ण क्या है AB का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे हम। अब BC का मान क्या है, देखिए BC का मान है 21 बटे AB का मान क्या है, AB का मान है 29 स्क्वायर और प्लस AC का मान क्या है, AC का मान है आपका 20 और AB का मान है 29 का स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 21 यानी स्क्वायर का मतलब पूरे, तो 21 का पूरा 21 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 441 और 29 का पूरा 29 में करेंगे तो 841 और प्लस अब इसका करेंगे तो 400 और 20 गुणे 20 यानी 400 29 गुणे 29 यानी 841।
अब देखिए जब हर समान है तो हम ऊपर ऊपर का जोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर का जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर का जोड़ेंगे तो ये भी तो 841 और नीचे का 841, क्योंकि हर समान है तो हम केवल ऊपर का जोड़े घटा देते हैं जो भी चिन्ह रहे। तो हमारा कट कर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आपका आ गया। चलिए अब दूसरा का हम देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका BC और बटे कर्ण क्या है AB का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC बटे कर्ण क्या है AB का स्क्वायर। तो BC का मान क्या दिया है, BC का मान है 21 और AB का मान क्या है 29 का स्क्वायर, और माइनस AC का मान क्या है 20 और AB का मान है 29 का स्क्वायर। तो इसका गुणा करेंगे 21 गुणे 21 यानी 441 और 29 गुणे 29 यानी 841 और माइनस 20 गुणे 20 यानी 400 और 29 गुणे 29 यानी 841। अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हर समान है तो 841 और घटा देंगे तो 41 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझिएगा, ठीक है, और एक दो बार देखिएगा और लगे रहिए, खूब मेहनत करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यह एग्जाम्पल जो है कि 3 था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 पर, एग्जाम्पल 4 पर, ठीक है, एग्जाम्पल 4 पर। चलिए एक्सरसाइज दूसरा आपका क्या है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिए कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। यहाँ पर अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब बुरा, यहाँ पर बुरा है इसका, ठीक है, यहाँ पर भी बुरा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमें दिया क्या है, हल करते हैं। हल में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है, 90 अंश है, और दिया है tan A बराबर 1। तो सिद्ध करना हमें है, सिद्ध करना हमें है 2 sin A cos A बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर 1 होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्या करेंगे। अब जो है कि एक ही बात किया है, इसका मतलब यह कोण है, तो इस कोण के सामने का भुजा लंब यह हो जाएगा, जिसपे कोण बनाया आधार यह हो जाएगा, और कर्ण सबसे लंबी भुजा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है कि हमें क्या दिया है tan A बराबर, इसमें होगा क्या, tan A बराबर होगा, देखिए tan लंब है ना, तो लंब बटे आधार होता है, तो BC बटे AB, देखिए लंब बटे आधार तो BC बटे AB, इसका मान 1 दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो BC बराबर AB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, BC बराबर AB, यानी जो मतलब जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका है। इसको मान लीजिए आप x, यानी हम इसको मान लिए x, है ना, इसको हम मान लिए x। अब हम जो है कि जब हमें लंब और आधार मिल गया तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है x स्क्वायर और BC का मान भी x स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बराबर 2 ठे हो जाएगा, x स्क्वायर जोड़ देंगे ना, x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो AC बराबर करड़ी में 2x स्क्वायर,
तो हमने बताया कड़ी में कोई अंक हो और उसके घाते 2 हो तो वह कड़ी हट जाती है और घात भी हट जाता है, यानी हमारे पास AC बराबर क्या हो जाएगा, यक्स कड़ी में 2, है ना। यह बात अगर ना समझ में आए तो हम घातांक कड़ी बताएंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। और सारे के सारे जो भी सवाल बताया जा रहा है उसको आप वीडियो देखते रहिए और कापी, एक बढ़िया कापी लेकर सारे के सारे सवाल को नोट्स करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो AC का मान हमें मिल गया क्या, यक्स कड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें सिद्ध करना क्या है, 2 साइन A cos A बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे साइन A, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन A, साइन लंब क्या है, सॉरी लंब BC है और कर्ण क्या है AC, और गुणे cos A बराबर क्या होगा, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा AB है और कर्ण क्या है AC बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो 2 गुणे BC का मान क्या है, BC का मान यक्स है और AC का मान क्या है, यक्स कड़ी में 2, और AB का मान क्या है, यक्स है और AC का मान यक्स कड़ी में 2। तो देखिए यहाँ यह गुणे में है, ठीक है, तो यक्स यक्स कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 1। अब हम 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 यानी कड़ी में 4, यानी मान इसका 2 हो जाता है। या कोई अंक कड़ी में एक समान हो, 2 गुणे में हो तो उसका मान कड़ी हटकर वही रह जाता है, बराबर 1 कटकर, यानी 1 बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार समझिए। आपको जो ऑफलाइन क्लासेस मिलती है वैसे ही आपको मिलेगा क्लास, एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5। तो चलिए एक्सरसाइज 5 आपका दिया है, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। देखिए त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, समकोण है। OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ, यानी OQ में से जब हम PQ घटाएंगे तो 1 आएगा, यही दिया है ना। यानी हमें दोनों का मान न देकर उलझाया है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको OQ और OP का मान ज्ञात करेंगे, तभी तो हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, sin Q और cos Q का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए आपको दिया क्या है, दिया है त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, समकोण है, यानी 90 अंश है, और OP बराबर दिया है 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेमी, है ना। तो हमें पूछा क्या है, साइन Q का मान क्या होगा और cos Q का मान क्या होगा, यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो यह लिखना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं, क्या होगा, मान पूछा है यानी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए आपका क्या है, Q को लेंगे क्योंकि यहाँ पूछा है साइन Q और cos Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। तो क्या कहेगा, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर OP यानी आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है ना चित्र के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अब OQ का मान हमें पता नहीं है, तो देखिए OQ का मान पता है, यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण 1 है ना। तो समीकरण 1 से देखिए क्यों, क्योंकि हमारा OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। OQ को अगर रोकेंगे
तो हमारे पास 1 तो है इधर बराबर, और माइनस पी क्यू इधर जाएगा तो प्लस पी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ क्यू के स्थान पर तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी हम इसको यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं, जब हम लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर, ओ पी का मान हमें 7 का दिया है, 7 है ना, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिए चूंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है 1, इसलिए आपका हो जाएगा ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, है ना। देखिए इधर पे वाला इधर कर देंगे, माइनस को प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिखे। अब इसको हम जो है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ लेंगे। तो देखिए a और यह b है मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और b का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो 2pq बराबर 7 का स्क्वायर यानी 49 और प्लस pq का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए प्लस बराबर के इधर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर के इधर प्लस पी क्यू स्क्वायर तो कट जाता है ना, नहीं तो ऐसे देख लीजिए 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर और इधर लेते हैं ये माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 पी क्यू है और बराबर 49। तो देखिए प्लस और माइनस से एक समान है, कट गए, तो हमारे पास 1 प्लस 2 पी क्यू का 49 बराबर 49। तो अब देखिए 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1, यानी 2 पी क्यू बराबर 48। तो आपका पी क्यू बराबर देखिए 2 गुणे में इधर आकर बटे में हो जाएगा तो 24 मान इसका हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू का मान हमें 24 मिल गया। जब पी क्यू का मान हमें 24 मिल गया तो अब तब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जब पी क्यू का मान हमें क्या मिल गया 24, तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 को रख दीजिए, समीकरण 1 को रख दीजिए, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो आपका हो जाएगा ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे भी तो लिखे हैं हम कोष्टक में। तो देखिए यहाँ पर तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का मान क्या है 24, तो ओ क्यू बराबर 25, यानी ओ क्यू का मान 25 आ गया और पी क्यू का मान 24। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, साइन क्यू बराबर, तो साइन बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है OP और कर्ण क्या है OQ, है ना। देखिए लंब हमारा यह है और कर्ण यह है, तो OP बटे OQ है ना, साइन क्यू पूछा है तो हमारा OP क्या है 7 और OQ क्या है 25, एक तो आ गया आंसर। फिर कास क्यू, तो कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है PQ और बटे कर्ण क्या है OQ, तो PQ कितना है, PQ है आपका 24 और OQ है 25। देखिए आंसर आपका दोनों आ गया। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे समझिए और अगले लेक्चर में 8.1 के सभी सवाल आपको बताया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर पर रहकर पढ़िए, क्योंकि स्थिति जो है कि अभी तक सही नहीं हुई है। लॉकडाउन में अच्छे से घर पर पढ़िए और बिना वजह के आप बाहर मत करिए। तो इसी पर आपका क्लास ओवर हो गया, अगले दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद।